के साथ। जी हां, बीजेपी की आज दूसरी लिस्ट आने वाली है और सीईसी की बैठक में नामों पर मंथन हो सकता है, या यूं कहें कि नामों पर मंथन हो चुका है और आज बची हुई सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। वहीं आज पोखरण में चल रहे भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। ये जैसलमेर शहर से 2 किलोमीटर दूर जवाहर नगर स्थित भील समाज के हॉस्टल पे जा गिरा। वहीं आज पीएम मोदी भी जैसलमेर में हैं और भारत शक्ति युद्धाभ्यास के साक्षी बने। और इसके साथ ही आपको यह खबर भी दिखाएंगे कि कांग्रेस की आने वाली दूसरी सूची में किस किस के नाम हो सकते हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की आज 13 सीटों पर लिस्ट जारी की जा सकती है और जिन पर नाम तय हो चुके हैं वहीं पेपर लीक के सरगना को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। यह खबर भी अर्थ आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त ये 5 बड़ी खबरें होंगी जिन पर एक एक करके आपको विस्तार से जानकारी देंगे। इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज हमको मिलेगी वो आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। तो ये आज इस वक्त की बड़ी 5 खबरें जिन्हें विस्तार से आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी ने जहां राजस्थान में पहली सूची जारी कर 15 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया, तो वहीं कांग्रेस दूसरी सूची में 13 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है और दोनों की दूसरी सूची आज आने की संभावना भी जताई जा रही है। कयास है कि राजस्थान की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने नाम फाइनल कर दिए हैं। अब बीजेपी किसी भी पल दूसरी लिस्ट घोषित कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में सबसे पहला नाम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का होगा, जिन्हें जालौर सिरोही से चुनाव लड़ाया जा सकता है। दूसरे नंबर पर अलवर से ललित यादव का नाम पार्टी में माना जा रहा है कि कंफर्म हो चुका है। तीसरा नाम टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में जहां हरीश मीणा को चुनाव लड़ाया जा सकता है, जबकि झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से भी कंफर्म उम्मीदवार के नाम का हो चुका है और भरतपुर संसदीय क्षेत्र से संजना जाटव का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। तो कांग्रेस के संभावित 13 प्रत्याशी जो कि सीईसी की मीटिंग में नामों पर मोहर लग चुकी है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नीचे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जालौर सिरोही में कांग्रेस की तरफ से वैभव गहलोत के नाम की चर्चा चल रही है। झालावाड़ 12 से प्रमोद जैन भाया का नाम चर्चा में है। माना जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस ने उदयलाल आंजना का नाम फाइनल कर लिया है। टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा उम्मीदवार पार्टी के हो सकते हैं। झुंझुनू से ब्रजेंद्र सिंह ओला पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं और बीकानेर की अगर बात करें तो गोविंद मेघवाल को पार्टी इस बार प्रत्याशी बना सकती है। 13 सीटें हैं कुल, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कल सीईसी की बैठक में मोहर लग चुकी है। अब औपचारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है, लिस्ट आनी बाकी है। 25 सीटें राजस्थान की। अभी तक बीजेपी की तरफ से 15 सीटों पर पहली लिस्ट जारी की जा चुकी है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की लिस्ट हालांकि जारी जो पहली लिस्ट हुई थी उसमें राजस्थान का एक भी उम्मीदवार पार्टी की तरफ से घोषित नहीं हुआ। अब कहा यह जा रहा है कि जो कल की सीईसी की बैठक हुई है उसमें प्रत्याशी 13 फाइनल कर लिए गए हैं राजस्थान के संदर्भ में कांग्रेस की तरफ से और अब इन 13 संभावित 13 उम्मीदवारों की जो लिस्ट फाइनल हुई है उसकी घोषणा आज औपचारिक तौर पर की जा सकती है। जो सूत्र हमें जानकारी दे, जो जानकारी नामों के तौर पर आ रही है सामने, वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार अलग अलग सीटों पर हो सकते हैं और कहा यह भी जा रहा है कि 13 सीटों पर आज बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। बाकी 12 सीटों पर बाद में ऐलान किया जाएगा। तो देखिए, कांग्रेस की पहली सूची आज जारी हो सकती है, दूसरी तरफ बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो सकती है। तो अगर हम मुकाबला देखें, संभावित मुकाबला इसको माना जा सकता है, क्योंकि 15 सीटों पर तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से 13 सीटों पर माना जा रहा है कि मोहर लग चुकी है, लेकिन बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो अगर उसी तस्वीर को देखें मद्देनजर रखते हुए, तो ये संभावित मुकाबलों की लिस्ट भी आपके इस वक्त टीवी स्क्रीन के बाईं तरफ दिखाई दे रही है। बड़ी खबर अजमेर से आ रही है, जहां पर आरपीएससी मेंबर संगीता आर्य के घर पर एसीबी की टीम पहुंची है। एसीबी की टीम वहां उनके घर पर तलाशी कर रही है। एडिशनल एसपी एसीबी जयपुर सुरेंद्र सिंह की अगुवाई में कार्रवाई की जा रही है। आरपीएससी मेंबर संगीता आर्य और उन अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो दायरा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और आरपीएससी के मेंबर हैं, आरपीएससी के सदस्य हैं, तो छोटी
बात नहीं है, बल्कि ये बड़ी बात और बड़ी खबर इस वक्त आपको अजमेर से बता रहे हैं। आरपीएससी की सदस्य, आरपीएससी की मेंबर संगीता आर्य के घर पर एसीबी की टीम, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंची है। लगातार कार्रवाई चल रही है, आरपीएससी के सामने जांच हो रही है और इसी कड़ी में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले दिनों हुए पेपर लीक के प्रकरणों को लेकर कहा यह जा रहा था कि क्या इसमें और भी लोग शामिल जो रहे हैं उन तक एसीबी का शिकंजा कसेगा, क्या बड़ी मछली सामने आ पाएंगी? फिलहाल कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन यह अपने आप में अहम कड़ी, जिस तरीके से आरपीएससी मेंबर संगीता आर्य के घर पर एसीबी की टीम पहुंची, और जाहिर है ऐसे ही तो नहीं पहुंची होगी एसीबी की टीम, बाकायदा पूरे सबूत और साक्ष्य और तमाम सोर्सेज के हवाले से ही एसीबी ने कार्रवाई की होगी। अशोक भाटी हमारे संवाददाता जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया, सीधा जानकारी लेते हैं। तो एसीबी की टीम, संगीता आर्य आरपीएससी की मेंबर, बड़ी बात है। जी बिल्कुल, आरपीएससी की मेंबर के घर जो है एसीबी की टीम पहुंची है। एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। करीब 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अंदर जो है संगीता आर्य जो और उनका स्टाफ है उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही, मतलब 1 घंटे पहले ही वो संगीता आर्य जो है अपनी गाड़ी से अंदर पहुंची थी और पीछे पीछे ही जो एसीबी की टीम है वो इनके घर पहुंची है। तो अंदर किस तरह की कार्रवाई चल रही है, कोई कैश मिला है या कोई दस्तावेज की जानकारी मिली है या क्या इनपुट मिला है, ये अभी कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन सुरेंद्र सिंह जो एडिशनल एसपी है वो पहुंचे हैं। अंदर बातचीत जो है वो जारी है, किसी से अभी किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ देर में ही इस मामले में जो है एसीबी अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। जयपुर से इनपुट मिला था, जयपुर के जो अधिकारी हैं सुरेंद्र सिंह राठौड़, वो अपनी गाड़ी से जो है इनका पीछा करते हुए अजमेर जो सरकारी आवास है उनके कार्यालय पहुंचे हैं। इस मामले में कार्यालय के अंदर जो है कमरे में उनसे पूछताछ की जा रही है और क्या दस्तावेज इनके पास है या कोई कैश मिला है या अन्य कोई मामला है, इसे लेकर अभी कुछ भी कह पाना अशोक भाटी थोड़ा स्पष्ट कीजिए, तो ये आप एक मिनट ये स्पष्ट कीजिए कि आरपीएससी के ऑफिस में संगीता आर्य के वहां पर पहुंची है, उनके घर पर पहुंची है, आपने दोनों चीज यहां पर बताइए, थोड़ा इसको कंफर्म कीजिए। और संगीता आर्य के बारे में बताइए, कब उनको मेंबर बनाया गया और किस तरह से उनकी नियुक्ति के बारे में जानकारी आई थी? जी बिल्कुल, सिविल लाइन स्थित जो सरकारी आवास है संगीता आर्य का, उनके निवास पर जो है एसीबी की टीम पहुंची है। अभी जो है आरपीएससी की टीम जो है अंदर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो संगीता आर्य के पास क्या है क्या नहीं है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन 2 साल पहले ही इनको जो है मेंबर बनाया था और मेंबर बनाने के बाद आपको बता दें कि अलग अलग जो एसीबी की टीम है वो अलग अलग जो है अभियान में जुटी हुई है और इसी अभियान के तहत तो हो सकता है कि इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल किस तरह की कार्रवाई है, केवल सर्च है या फिर कोई और इनपुट है, यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन एससीबी की जो टीम है वो लगातार जो है तस्वीरें भी हमारे दर्शक एक्सक्लूसिव देख रहे हैं जो आपके जरिए यहां पर आई हैं और हमारे दर्शक इस वक्त देख सकते हैं। इन तस्वीरों को हम बाहर से एसीबी के अधिकारी को भी अंदर एंटर करते हुए देख रहे हैं, दरवाजे के अंदर वहां बैठे हुए जांच पड़ताल करते हुए देख रहे हैं। कुछ गाड़ियां वहां बाहर खड़ी हुई हैं, दरवाजा बंद करते हुए भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अशोक सिंह भाटी और जानकारी जैसे ही आती है इस खबर पर आपका रुख करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा आज प्रदेश में ईडी और एनआईए की भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पेपर लीक के माफियाओं पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। गैंगस्टर और आतंकी गठजोड़ को लेकर दूसरी तरफ एनआईए की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। दिल्ली और राजस्थान की ईडी की टीमें पेपर लीक सरगनाओं की संपत्ति जब्त कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर आपके सामने उन 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों की है जिनकी आज कोर्ट में पेशी हुई है। 6 दिन के रिमांड के बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में सभी को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं तीसरी तस्वीर गैंगस्टर और आतंकी गठजोड़ को लेकर देश भर में चल रही एनआईए की छापेमारी की। 4 राज्यों में 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जा रही है। चूरू के सादुलपुर में स्कोका गैंग पर कार्रवाई की जा रही है। तो इन 4 तस्वीरों के जरिए अलग अलग खबरों को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आज का घटनाक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पेपर लीक मामले में संपत्ति सीज, 6 दिन की रिमांड के बाद आज पेशी, 14 ट्रेनी ऐसे गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ को लेकर कार्रवाई चूरू में, और बाकी खबरें भी निकलकर सामने आई। पहले ईडी की जो कार्रवाई है उसकी बात करते हैं, चूंकि प्रदेश में पेपर लीक माफिया पर ईडी की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है और दिल्ली और राजस्थान इन दोनों की संयुक्त टीम, ईडी की जो टीमें थी, पेपर लीक सरगनाओं की संपत्ति को जब्त कर रही हैं और ईडी अनिल मीणा की संपत्तियों को सीज करने के लिए आज पहुंची अजमेर में पहुंची है आज।
अजमेर के भुनाबाई में विनायक विहार की अनिल मीणा की संपत्ति को जब्त किया गया। तो अजमेर में यह कार्रवाई हुई है। जयपुर या कहीं कि राजस्थान और दिल्ली की ईडी की टीम अजमेर में पहुंची है। लोकेशन अजमेर रहेगी जहां पर यह ईडी की टीम पहुंची। आपको बता दें कि माफिया अनिल मीणा ने ब्लैक मनी से बेशकीमती जमीन खरीदी है। 8 से 10 लाख रुपए में पेपर बेचकर आरोपी अनिल उर्फ शेर सिंह ने करोड़ों का काला धन कमाया है। इतना ही नहीं, वाइस प्रिंसिपल के पद पर पदस्थ रहकर भी फर्जीवाड़ा किया, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संपत्तियों को अब जब्त किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई के साथ साथ एनआईए की कार्रवाई की बात करते हैं। चूरू के सादुलपुर में आतंकी और साथ ही साथ गैंगस्टर के गठजोड़ को लेकर छापेमारी हुई है। सिद्धमुख, धनोठी छोटी, धनोठी बड़ी, इन गांवों के समेत करीब 30 गांव में, 2.5 दर्जन गांव में एनआईए ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जारी है कार्रवाई। सीमावर्ती गांव में स्कोका गैंग पर यह कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान एनआईए टीम ने लाखों की नकदी जब्त की है। आरोपी विदेशी खातों से पैसा निकालकर प्रॉपर्टी में निवेश करते थे, जिसके बाद से एनआईए अहमदाबाद और दिल्ली की टीमें दबिश दे रही हैं। करीब 6 गाड़ियों में अधिकारी दबिश देने पहुंचे थे। कार्रवाई से गांव में खलबली मची हुई है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटकर आते हैं और इस रिपोर्ट में देखते हैं क्या है यह पूरा मामला। सोशल मीडिया पर पोस्ट पड़ा भारी। धमकीबाज ने कहा, अंजाम की कर लो तैयारी। मकराना विधायक को धमकी, हाईवे पर मिला तो हाथ पैर तोड़ देंगे। उसने मेरे साथ में गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी और बोले तू नागौर या कहीं हाईवे पे मिलेगा तो मैं तुम्हारी टांगे आंगे तोड़ देंगे हम लोग। मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विधायक जाकिर हुसैन के मुताबिक धमकी देने वाला शख्स सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से इस कदर नाराज था कि फोन पर हाथ पांव तोड़ने और जान से मारने की धमकी दे रहा था। मैंने उसका फोन उठाया तो मैंने कहा बोलिए। वो मेरे से बोले कि आप जाकिर हुसैन मकड़ा एमएलए बोल रहे हो? मैं कहा हाँ बोल रहा हूँ। तो आपकी क्या है? मैं तो रिचपाल मिर्जा के खिलाफ आपने पोस्ट बना दी। मैंने कहा क्या बनाई मैंने पोस्ट? तो उसने मेरे साथ में गाली गलौज। मकराना विधायक ने धमकी देने वाले शख्स का नाम राजेंद्र चौधरी उर्फ राजू बताया है। उम्मीद के मुताबिक पीड़ित विधायक की रिपोर्ट को पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है। एसपी ने अपने मातहत अधिकारी को जांच का आदेश दिया है। मकराना विधायक महोदय ने एक शिकायत पुलिस थाना मकराना में पेश की है, जिस पर मैंने एसएचओ और सीओ को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसमें जांच करके और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। गैसावत के मुताबिक 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिस पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। एक बार जब चुनाव के एक रात पहले हमला हुआ था, उसमें भी कोई प्रक्रिया, कोई मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए। पंचायत समिति की साधारण सभा के अंदर पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई। उस मामले में भी कुछ ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई। मकराना विधायक ने धमकी मिलने के बाद मिर्धा परिवार को भी लपेटा है। सूबे की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। जब से ये बीजेपी का राज बना है, बहुत से माफिया नागौर जिले के अंदर सक्रिय है। मैं तो उनको ये कहना चाहता हूँ, आने वाला चुनाव जो लोकसभा का आ रहा है, हम सबको इनको सबक सिखाना। एक मकराना विधायक ने आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो सके। और एक अहम खबर आपको बताते हैं। देश में सीए लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पहला बयान सामने आया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमने देश में सीएए लागू कर अपना संकल्प पूरा किया। बोले हैं वो कि इससे धर्म के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में भारत आए शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। बोले तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस इसका विरोध करती थी। तो तेलंगाना में आज गृह मंत्री अमित शाह थे मौजूद और इस दौरान
अमित शाह की तरफ से महत्वपूर्ण बात सामने आई है। आपको बता दें कि सीए को जिस तरह से लागू किया गया है, या कहें कि सीए को लागू करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया, या कहें कि पहला बयान सामने आया है। अमित शाह ने कहा है कि हमने देश में सीएए लागू करके अपना संकल्प पूरा किया, यानी बीजेपी का संकल्प था, घोषणा पत्र में था, और बीजेपी के संकल्प को पूरा करने की बात को दोहराया है यहां पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इससे धर्म के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में भारत आए शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा। सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। और अभी अभी कल ही हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।